आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं तरक्की और बदलते इस दौर में पिछड़ेपन की। आपको बता दें कि धार्मिक आस्था पर हमला और 5 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। कहां? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कबीर पंथ में विश्वास रखने वाले परिवारों को गांव के दबंगों ने समाज से अलग थलग कर दिया है। इतना ही नहीं, दबंगों पर यह आरोप भी है कि एक परिवार के मुखिया की असमय मौत पर मातम मनाने की जगह उन्होंने दावतें उड़ाई। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक का कसेकेरा गांव, एक गांव जहां इंसानियत से बड़ा हो गया है धर्म और दबंगाई का फरमान। कबीर पंथ में आस्था रखने वाले 5 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया गया। उनसे कहा गया कि न कोई इनके घर जाएगा, न इनके साथ लेन देन होगा, न ही खेत खलियान में काम करने दिया जाएगा। कसेकेरा गांव के राय सिंह साहू, जिनके परिवार का कहना है कि लगातार बेइज्जती और दबाव ने उनकी जान ली। राय सिंह को बार बार ग्राम सभा में बुलाकर कहा जाता था, अपने बेटे बहुओं से नाता तोड़ वरना समाज से बाहर रहो। अपमान का बोझ इतना बढ़ गया कि राय सिंह की असमय मौत हो गई। सर, हम लोगों को ना गांव में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोग कबीर पंथ से जुड़े हैं। सर, हिंदू धर्म के साथ साथ कबीर पंथ में भी आस्था रखते हैं। उसके कारण हमारे गांव के लोग ना हम लोगों को छुआछूत मानते हैं और हम लोगों से बातचीत, गांव के कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर आना जाना, रोजी मजदूरी, हर चीज़, नाव धोबी लोहार को, हर चीज़ को बंद कर दिया है दबाव बना के। और हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, शादी कार्यक्रम, छठी कार्यक्रम, मरण कार्यक्रम में हम 5 परिवारों को कोई नहीं पूछता, नहीं बुलाते हैं हमारे कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते। और हम लोग बुलाते हैं ना तो वो लोग कोई नहीं आते। गांव के लोग और समाज के लोग पूरा तरह समाज और गांव पूरा प्रतिबंध लगा दिए हैं और गांव से और समाज से पूर्णतः बहिष्कृत कर दी। मात्र जो शासन से चलता है राशन सामान, वही हम लोगों को मिल रहा है। रोजगार गारंटी का काम मिलता है। शासन का कोई भी काम बंद नहीं हुआ है और जो दुकान से राशन सामान वो भी मिलता है। लेकिन गांव से जो सहयोग होना चाहिए कृषि कार्य के लिए, शादी, छठी, मरण कार्यक्रम में पूर्णतः गाँव वाले, समाज वाले पूरा प्रतिबंध लगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि राय सिंह की मौत पर गांव के दबंगों ने शोक नहीं मनाया। परिवार का दावा है कि मौत की खबर फैलते ही दबंगों ने गांव में बकरा कटवाया, दावत उड़ाई और इसे जश्न की तरह मनाया। किसका मामला है, इसके विषय में हम लोगों ने थाना में, छुरा थाना में एसडीएम सर के पास, कलेक्टर सर के पास और एसपी सर के पास और रायपुर मानव अधिकार में इसकी शिकायत हम लोगों ने की थी, लेकिन अभी तक कोई हमारी समस्या नहीं सुना। सर, 4 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे देखते हुए हमारे पिताजी को बार बार, हमारे पिताजी लोगों को ना रात में मीटिंग में बुलाते थे, परेशान करते थे। मेरे पिताजी मानसिक रोगी हो गए सर, और रायपुर में उसका इलाज करवाता था और मृत हो गए। मेरे पिताजी मृत हो गए और राज सिंह साहू जी मृत हो गए मानसिक परेशानी से। अब हालात ये है कि कसेकेरा के 5 परिवार इंदिराबाई साहू, गोविंद पटेल, प्रीत राम, ध्रुव, नंदकिशोर निषाद और बहादुर निषाद अपने ही गांव में बेगाने हो गए। गांव के कुएं से पानी भरने तक पर रोक लगा दी गई, बाजार से सामान लेने पर रोक और खेतों में जाने पर भी रोक लगा दी गई। धार्मिक आस्था अपराध नहीं है, लेकिन कसेकेरा में केवल कबीर पंथ के आश्रमों में जाना ही गुनाह बना दिया गया है। गांव का दबंग तबका कहता है कबीर पंथियों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। सवाल ये है कि क्या लोकतांत्रिक समाज में किसी को अपने धर्म और पंथ मानने का अधिकार नहीं है? परिवारों ने थाना छुरा से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई, पंचायत में भी आवाज उठाई, यहाँ तक कि कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन। दबंगों पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। छुरा प्रेस क्लब में शनिवार को इन पीड़ित परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। परिवार का सिर्फ इतना कहना है कि हमें समाज में इंसान की तरह जीने दिया जाए। सवाल उठता है, क्या किसी धर्म और पंथ में विश्वास रखना अपराध है?
क्या प्रशासन की खामोशी कहीं दबंगों के हौसले को और नहीं बढ़ा रही? कब तक ये परिवार अपने ही गांव में बहिष्कार की आग में चलते रहेंगे? गरियाबंद के केसीकेरा गांव के ये परिवार इंसाफ की आस में है, लेकिन जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक सवाल यही रहेगा, धर्म और पंथ की आड़ में कब तक इंसानियत का गला दबाया जाएगा? क्या इन परिवारों को उनका हक मिलेगा या फिर ये गांव की जिद और दबंगाई के बोझ तले यूं ही कुचलते रहेंगे? जवाब तलाशना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।